मोफा से या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से किस तरह अटेस्ट करवानी होती है, उसके बाद हम आपकी एक्सेप्ट करेंगे। क्या क्या तरीके हैं इस डॉक्यूमेंट को, पीसीसी को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट कराने के, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सारे यार। मुझे उम्मीद है कि आप फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। आने वाली वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी कर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे मज़ा आता है कि फिर मैं दोबारा वीडियोज़ बना सकूँ और आपको भी पोर्चुगीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी, जॉब्स के हवाले से भी, यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड भी। थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है कि आपकी जो पीसीसी होती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आप पाकिस्तान से निकलवाते हैं, वो आपने मोफा से या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से किस तरह अटेस्ट करवानी होती है। जो पीसीसी होती है, जब वो आप इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ में देते हैं तो वो आपसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती हैं कि अपने जो होम कंट्री है आपका, पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ से भी हो आप, वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट कराएं, उसके बाद हम आपकी एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको फिर मोफा से अटेस्ट करवानी पड़ती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो पाकिस्तान में है, उसके मेन 3 ऑफिसेज़ हैं। पहला कराची में, दूसरा लाहौर में, तीसरा इस्लामाबाद में। मुल्तान में भी शायद है, मुझे कंफर्म नहीं है, रिसर्च करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब बात करते हैं तरीक़ों पे कि क्या क्या तरीके हैं इस डॉक्यूमेंट को, पीसीसी को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट कराने के। देखें, सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप फ़िज़िकली विज़िट कर लें ऑफ़िस को, आपका काम जल्दी हो जाएगा। सुबह जाएंगे, शाम को आपको पीसीसी आपके हाथ में मिल जाएगी, अटेस्टेड शुदा। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर वाले ऑफ़िस गए हैं, सुबह 8-9 बजे जाएँ, टोकन लें, 1-2 घंटे में बारी आ जाएगी आपकी होपफुली। फिर वो आपको एक टाइम दे देंगे, मतलब 3-4 घंटे, सेम डे में ही मिल जाती है। 3-4 घंटे बाद आप वापस आके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लेपर्ड के थ्रू करा लें। लेपर्ड आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपका असली आईडी देखेगा, आपका असली पासपोर्ट देखेगा। पीसीसी ओरिजिनल तो आपने ऑफ कोर्स देनी ही है उनको। तो दूसरा तरीका लेपर्ड के थ्रू है, कोरियर के थ्रू। तीसरा तरीका एप्लीकेशन के थ्रू है या ऑनलाइन है, जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं। मोफा की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर पे, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसमें एरर्स आ जाते हैं और आपकी पीसीसी लेट भी हो सकती है, और वो हर सिटी का शायद ऑप्शन भी नहीं होता एप्लीकेशन में, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर एक और ऑप्शन है कि अगर आप खुद पाकिस्तान में नहीं हैं या अगर आप किसी और से करवाना चाह रहे हैं, तो आप अपने दोस्त से, रिलेटिव से, भाई से, किसी से भी करवा सकते हैं। थोड़े से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बस उनको चाहिए होंगे, और ये जो आपका भाई या जो भी वो बंदा जिससे आपने करवानी है, इसके पास भी फर्दर ऑप्शंस हैं। ये लेपर्ड के थ्रू भी करवा सकता है और ख़ुद जाके फ़िज़िकली भी करवा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं पीसीसी मोफा से अटेस्ट कराने के लिए। अगर तो आप खुद करा रहे हैं, फिर तो आपका असली आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका असली पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। असली पीसीसी तो ऑफ कोर्स पास होगी ही आपके, और कोशिश करें कि इनकी कॉपीज़ भी ले जाएँ अगर आप फ़िज़िकली खुद ऑफिस जाके करवा रहे हैं। अगर आप लेपर्ड के थ्रू करा रहे हैं तो भी मोर और लेस यही डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बस वेरीफाई करेंगे आपका पासपोर्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी असली चीज़ें, आपका असली आईडी, आपका असली पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। पीसीसी वो आपकी रख लेंगे, उसी को वो कोरियर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, लाहौर के, इस्लामाबाद के या कराची के ऑफिस। आपने जहाँ से भी करवाना है वो आपको लेपर्ड वालों को बताना पड़ेगा, उस हिसाब से वो आपसे फ़ीस लेंगे और फिर आपको रिसीट देंगे, आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे। नॉर्मली ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये 2 हफ़्ते है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 दिसंबर को अगर लेपर्ड को अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे तो ये 14 दिसंबर तक आपको पीसीसी आपके हाथ में मिल जाएगी। ये आपको लेपर्ड के ऑफिस जाके ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी रिलेटिव के थ्रू या रिप्रेजेंटेटिव या भाई के थ्रू करा रहे हैं तो सिर्फ लेपर्ड वाले उनका असली आईडी देखेंगे, आपकी तो कॉपीज़ लग जाएंगी। उस सूरत में आपके भाई का या रिलेटिव का वो असली आईडी, असली पासपोर्ट देखेंगे। शायद कोई लेपर्ड का ऑफिस आपकी फ़ोटो भी मांग ले। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अथॉरिटी लेटर उस सूरत में आपको बनवा के देना पड़ेगा। उस बंदे को ऑथराइज़, जिस बंदे को भी आप ऑथराइज़ कर रहे हैं, उस बंदे के नाम पे आपको अथॉरिटी लेटर इशू करवाना पड़ेगा, जो लिस्बन में एम्बेसी है पाकिस्तान की, वहाँ से आराम से निकल जाएगा। उस पर स्टैम्प्स भी लगी होंगी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर आज की वीडियो को। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।